नॉर्थ इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, पराशरी फॉलो करते हैं। लेकिन आप देखना, चाहे किसी ने कितनी ही पराशरी की हो, जब हम प्रेडिक्टिव पार्ट पे आते हैं तो वी ऑलवेज फेल। जब तक कि बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं आ जाती, तब तक पराशरी की प्रेडिक्शन नहीं बैठती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चार्ट की बेसिक समझ आपको पराशरी से आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रेडिक्टिव पार्ट पे जाना है तो आपको बीएनएन आनी ही चाहिए। बीएनएन इज बेसिकली, हम ये नहीं कह सकते कि इस घंटे में ये हो जाएगा, ठीक है। वो वाला जो प्रोसीजन आता है वो एक लेवल होता है, मैं बता दूंगी अभी। इसमें हम स्थूल, यानी कि ये जो 3-4 दिन है, इन 3-4 दिनों में ये टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड में आपकी मैरिज हो सकती है ना, इस टाइम पीरियड में आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, इस टाइम पीरियड में डिजीज आ सकती है, ठीक है। या फिर ये आता है कि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसको ये डिजीज होने के चांसेस हैं, आप इससे बिल्कुल क्लियर कट बता सकते हो, ठीक है। कब होगी वो, जब हम प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम ट्रांजिट्स पढ़ते हैं। इसके अंदर आपको दशा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोग्रेशन सबसे मेन पार्ट है, फिर ट्रांजिट्स, उसी से सब कुछ आप बता सकते हो। तो जब पता होता है कि ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में डिजीज होने के चांसेस हैं, तो जब किसी को पता है कि भी मेरे चार्ट में ये प्रॉब्लम है, तो उस चीज को सोल्यूशन के लिए वो रेमेडी भी कर सकता है, साथ में अपनी डाइट भी तो सुधार सकता है ना। जो चीज होनी है वो तो होनी है, लेकिन वो थोड़ी होके निकल जाएगी फिर। आपको ट्रीटमेंट पता चल जाएगा पहले, क्योंकि जब इंसान कॉन्शियस होता है ना कि ये इस चीज की चीज है, ये चांस हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो वो ध्यान रखना शुरू करेगा पहली चीज तो। ये जैसे कोई, जैसे किसी को कैंसर की हुई दिक्कत, है ना, तो भाई उसको पता है कि भाई उसको हुआ था, उसने कहाँ से दवाई ली, उसको हुआ था उसने कहाँ से दवाई ली, उसको हुआ था उसने कहाँ से दवाई ली, किसकी दवाई से कौन ठीक हो रहा है। ये सारी चीजें जो है वो पता करना रखना शुरू कर देता, तो इससे अल्टीमेटली हमारा ही फायदा होता है। जैसे कि इसका एक बहुत बड़ा सूत्र है कि राहु जिसका पहले 5वें और 7वें और 9वें घर में होता है, उसको बीमारी जो उसकी क्या है, उसकी बीमारी की रूट क्या है, उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है कि नहीं पता कौन सा चलता। स्थान में बताया राहु मैम? एक पहले 5, 1, 5, 7, 9, मतलब ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे त्रिकोण। कि जैसे कि किसी के चार्ट में वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन होता है, तो प्रॉपर्टी की डील्स उसकी बनती बनती बिगड़ेंगी, प्रॉपर्टी की डील बनती बनती बिगड़ेगी, ठीक है। जैसे वीनस केतु छोटा घर, वीनस राहु बड़ा घर, राहु एक्सपेंड करता है ना, मतलब इस तरह की चीजें हम बड़ी आसानी से इसे बता सकते हैं। और वो इंसान प्रॉपर्टी कब लेगा, वो आप प्रोग्रेशन से बताओगे, वो आप ट्रांजिट से बताओगे। बट इसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो देखने आने चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि ये ऐसे ऐसे बैठे हैं, ये कॉम्बिनेशन बन गया। कई बार दो प्लेनेट एक ही घर में बैठे होते हैं, फिर भी उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होता, ठीक है। हम कहते हैं ना कंजक्शन, दो घर में बैठ गया, एक घर में दो प्लेनेट बैठ गए, कंजक्शन बन गया। कई बार नहीं होगा। वो कैसे पढ़ना है, वो बीएनएन की जो ग्रामर होती है, वहां से आपको पता चलेगा कि इसको कैसे पढ़ना है, आप इस चीज को कैसे डिकोड करोगे, ठीक है ना। जैसे कि हम बीएनएन में जब भी ग्रामर करेंगे, उसमें हम रेट्रो को काउंट करते हैं। बीएनएन में आप डेबिलिटेटेड प्लैनेट नहीं देखोगे, एक्सेल्टेड प्लैनेट नहीं देखोगे, ठीक है। ये कुछ नहीं आता, उच्च का हो गया, नीच का हो गया, है ना। और बीएनएन में D9 भी नहीं देखते, तो सबसे अच्छा है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनका टाइम का पता नहीं होता, तो D1 चेंज नहीं होता। लगन चेंज भी हो गया तो उसमें क्या है, जिस दिन कोई इंसान पैदा हुआ है, जिसके ट्राइन में जो है वही रहेगा, है ना। जिसके 1/7 में जो है वही रहेगा, जिसके साथ जो बैठा है वो वही रहेगा। चक्री तो घूमेगा ना बस। कि मान लो उसको अपने बर्थ का टाइम पता है सुबह, तो ठीक है, नहीं पता दिन में, वो कह रहे हैं कि 4 बजे 5 बजे, जो भी टाइम लिखो आप, उसमें लगन चेंज हो जाएगा हर 2 घंटे में। पर जो प्लेनेटरी का जो आपका एक ग्राफ बना हुआ है वो वही रहेगा, वो ग्राफ चेंज नहीं होगा उसका। मेजर प्रेडिक्शंस तो इसी से आ जाती हैं। और जिसकी मास्टरी होती है वैदिक पे, वो लोग 20 दिन में ही प्रेडिक्शन करना सीख जाते हैं।
ठीक है। अब मैंने आपको वैदिक का एक दिन क्यों चूज किया कि मैं 2 दिन बीएन पढ़ाऊंगी, एक दिन मैं वैदिक पढ़ाऊंगी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है वामिता जी, मनीषा जी, इनको अभी वैदिक की जरूरत है, ताकि इन लोगों का बेस स्ट्रांग हो। ठीक है। जब भी हम प्रेडिक्शन करने भी जाते हैं, हम मल्टीपल चीजें यूज करते हैं, तब आप प्रेडिक्ट करते हो, जिसके अंदर आपको एस्ट्रोलॉजी आना भी मस्ट होता है, जिसके अंदर आपको वास्तु आना भी मस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी की ना बात चल रही थी कि उनके प्रॉपर्टी का बहुत इशू आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही बोला कि ऐसा है, देखो कि साउथ में कौन सा वाटर सोर्स है, क्योंकि मंगल है ना, प्रॉपर्टी मंगल है। केतु से भी प्रॉपर्टी देखी जाती है, बट बेसिकली हम मंगल से प्रॉपर्टी देखते हैं। तो मंगल की दिशा साउथ है, तो मैंने कहा साउथ में पानी होगा पक्का। हाँ, तो देखा तो सब सब जो कौन से पंप होता है, जो सबमर्सिबल पंप जो है, वो उसी डायरेक्शन में लगा हुआ है। साउथ में तो गड्ढा होना ही नहीं चाहिए। गड्ढा बहुत खराब है साउथ में, सही गड्ढा बात। साउथ का सबसे खराब है। गड्ढा में क्या है, वहां पे फिर मतलब जहां पे भी गड्ढा हो गया ना, वहां ऑक्सीजन स्टोर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो चीज गलत है साउथ के लिए, तो प्रॉपर्टी का इशू आ रहा है। तो ऐसे जब चीजें कनेक्ट करने लगते हो ना, तो ही आप प्रॉपर प्रेडिक्शन पे जा सकते हो। सामने वाले इंसान क्या है, उसको बड़ा इंप्रेस हो गए कि अरे ये कैसे पता, आप तो हमारे घर भी नहीं आए, आपको कैसे पता कि मेरे घर में पानी का सोर्स है। ठीक है, तो डायरेक्शंस को समय के साथ साथ में, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो तो वास्तु का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार चार्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, ठीक है, वो वास्तु से नजर आती है। तीसरी चीज, अब आपके पास जो जन्म पत्री खुली है, वो तो आपके पास्ट बर्थ से बनी है। आप जब पैदा हुए, क्या तभी से आप कर्म करने लग गए थे? जब जब आप लोग पैदा हुए, तब से तो कर्म करने ही नहीं लगे ना। तो आपकी जो जन्म पत्री है, वो कब से बनी? कब से बनी? जब आपका पिछला बर्थ था, उसके बाद जब आपने ये जन्म लिया, तो आपकी जन्म पत्री बनी। अब वो जन्म पत्री जो बनी है, उससे आप कैसे बता सकते हो कि आगे ये सब होगा, ये सब होगा, ये सब होगा? आप ये लगा लो कि इसके अंदर आपकी 50% एक्यूरेसी ही आती है। जो 50% एक्यूरेसी है, वो प्रश्न कुंडली से आती है। ठीक है। दो तरह की चीजें होती हैं, एक स्टैटिक होती है, एक डायनामिक होती है। बर्थ चार्ट को रीड करना, दैट इज स्टैटिक। ट्रांजिट्स और प्रश्न कुंडली को रीड करना, दैट इज डायनामिक। दो चीजें होती हैं हमेशा, क्योंकि प्लैनेट्स के जो ट्रांजिट्स होते हैं, वो ऑलवेज चल रहे होते हैं। ठीक है, फिर कौन कौन से कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे हैं, कौन किसके टाइम में आ रहा है, कौन किसके 1/7 में जा रहा है, कौन किसके साथ में बैठ रहा है। ठीक है, एक बस सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं बीएनएन में, वो देखते हैं रेट्रो को। वो भी बहुत जरूरी होता है देखना। और बेशक हम राहु केतु को रेट्रो कहते हैं, लेकिन बाकी के प्लेनेट पे जो रेट्रो वाला रूल लगेगा, वो राहु केतु पे नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी के प्लैनेट्स पे जो रेट्रो का रूल हम लगाएंगे, वो रूल राहु केतु पर नहीं लगेगा। जब हमारा रेट्रो का लेक्चर होगा, तो मैं आपको ये चीजें डिटेल में समझा दूंगी। आरजी राव सर ने भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी दोनों को कंपाइल कर दिया, उससे बीएनएन निकली। और इसका कोई, आप कहो कि किसी स्क्रिप्चर में मेंशन है, जैसे पराशरी पढ़ते हो, वो नहीं है। ये पाम लीव्स पे, पत्तों पे लिखी गई थी। तो वो जैसे जैसे साउथ के एस्ट्रोलॉजर्स को मिले, एक गुरु ने दूसरे शिष्य को सिखाया, दूसरे ने तीसरे को सिखाया, एक ने कई गुरुओं से सीख लिया, तो उस तरह से वो चीज निकल के आई। लेकिन आज ही राव सर ने क्या किया, इन दोनों को कंपाइल कर दिया, ताकि प्रेडिक्शन जो है वो इजी और बिल्कुल एग्जैक्ट दे पाओ आप लोग। अगर अच्छे से आपने कारक तत्व समझ लिए, इसकी ग्रामर समझ ली, तो आप चाहे 15-20 साल का किसी ने वैदिक कर रखा होगा ना, उससे भी अच्छी प्रेडिक्शन आप दे सकोगे। ठीक है, तो जब भी मैं आपको कारक तत्व के नोट्स दूंगी, उनके प्रिंट आउट निकाल के रख लेना और उसको डेली पढ़ना सुबह शाम। इट्स ऑल अबाउट कारक तत्व। जितने अच्छे कारक तत्व होंगे, उतनी अच्छी ब्लेंडिंग कर पाओगे आप। और इससे आपकी वैदिक न्यूमरोलॉजी भी हो जाएगी, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी हम
कॉम्बिनेशंस ही लगाते हैं प्लैनेट्स के और कुछ भी नहीं होता उसमें भी। ये वहीं से निकली है, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी यहीं से निकली है। यही सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। कई लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी बोल देते हैं, कई लोग नाड़ी न्यूमरोलॉजी बोल देते हैं इसको। पीपीटी शेयर करती हूँ मैं अभी आपसे, इसको देखो। हम्म, मैम एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ। साउथ में जो कई जगह पे सेंटर्स हैं, या दिल्ली में भी हैं, मैं उनके पास एक बार गई थी। वो भृगु नाड़ी थंब इम्प्रेशन से जो करते हैं वो यही है? नहीं, वो शिवा नाड़ी होती है। शिवा नाड़ी, अच्छा। दैट इज शिवा नाड़ी। हाँ, जो ठीक है। उनके पास भी थंब के पाम इम्प्रेशन लीव्स से रखे वो रहते हैं, काफी कुछ पाम रखा लीव्स रहता है। पे लिखा हाँ हुआ है कुछ, हाँ हाँ उनकी साउथ की लैंग्वेज में उसको वो हाँ हाँ, कन्वर्ट करके बताते हैं। वही कन्वर्ट करके बताते हैं उसमें वो लोग। हाँ, हाँ, मैं एक बार गई हुई होता हूँ, है। इसीलिए पूछ रही हूँ हाँ, आपसे। वो भी होता है। हम्म। बट उसमें हमें थोड़ा डाउट रहता है कि मतलब एफिकेसी कितनी एफिशिएंसी कितना सही बता रहे हैं वो, क्योंकि अ, हमें नहीं पता कि वाकई में किसी के पास ये रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, मतलब वो हमारे हैं कि नहीं वैसे है। मैम उन्होंने वो दिखाए थे हमें तो, हाँ, वो पेजेस ना, दिखाते वो हैं। उसमें किसी-किसी का सही डोरी में बैठते हैं। डले हुए। हाँ, किसी-किसी का सही बैठता है वहाँ पे। उस- लेकिन उसमें एक ही मैम नेम्स वगैरह तो बिल्कुल परफेक्ट थे, हाँ, नेम भी बता जो सकते हैं, फैमिली के दिखे हैं। बच्चों के हाँ नाम भी हाँ बता सकते हैं, ये हाँ हाँ, सारी चीज़ें बच्चों के। होती हैं। बट हाँ, ये सब बताए मनीषा थे। नाम की बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जिनके नाम सेम आपके बच्चों के जैसे होंगे। अच्छा। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, हो भी सकते हैं, बिल्कुल सही इस बात है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी उसकी थोड़ी-सी वो हो जाती है वहाँ पे। एक उनका मैम साउथ का कैलेंडर अलग होता है हमसे, तो हाँ, उनका टाइम पीरियड और सीजन हमसे डिफरेंट हो जाते हैं। सबसे तो डिफरेंट होता है। इवेंट ना अलग हो जाते हैं, जो वो हाँ, बताते हैं, जो उन्होंने बताया था, मेरे हस्बैंड का मैंने करवाया था। हाँ, तो हाँ। इवेंट वो कुछ कुछ हुए, बट वो टाइम पीरियड जो है उनका बताया वो वाला नहीं मैच था। नहीं किया। वो वो नहीं किसी और मैच का हुआ। करेगा, आपके हस्बैंड के नाम पे कोई और बंदा होगा ना, उसका मैच करेगा जाके, वो देखना आप। अच्छा। ऐसे होता है, लेकिन अच्छा होता है। कोई हाँ। परफेक्ट मिल जाए इसमें तो बहुत अच्छी जाती है। हम्म। हाँ, ठीक है, ये दिख रहा है आपको? हम्म। सिंपल इसके अंदर बातचीत चीजें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेसिक में बताऊंगी आपको कि बीएनएन में मार्स को हम देह लेते हैं, सूर्य को आत्मा लेते हैं। ठीक है। जो आपको सीक्वेंस दिख रही है ना, इसी जैसे हम जा रहे हैं, 1 2 3 स्टेप है, ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही फिर हम जाते हैं इसको। ठीक है, देह और आत्मा, सबसे पहले तो देह बनती है, फिर सोल आती है। ठीक है। फिर जब बाहर चाइल्ड आता है, जब बच्चा फर्स्ट क्राई करता है, तो उसके लंग्स एक्सपेंड करते हैं, लंग्स को जुपिटर से भी लेते हैं हम लोग। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर हवा गई, किसी का जुपिटर खराब हो तो बोलते हैं कि आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ एंड कोल्ड का इश्यू हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। तो फर्स्ट जो जो एक एक चीज एक एक लाइन में आपको बताऊंगी ना, उसको हमेशा माइंड में रखना कि इसको आगे आप कैसे यूज कर सकते हो। ओके। तो जुपिटर जो है वो जीव होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो बीएनएन में है वो जुपिटर की है। सारी चीजें, सारे मेजर इवेंट्स लाइफ के जुपिटर से देखते हैं, इसके बाद सैटर्न, इसके बाद राहु केतु। ठीक है। जीव कारक है जुपिटर। तो जैसे जैसे जीव जैसे जैसे जाएगा, जहां जहां से निकलेगा, वहां वहां पे अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन वो अपने इफेक्ट छोड़ता जाएगा। फिर जब जीव भी बन गया, जीव भी आ गया, फिर मून इमोशंस बनते हैं, फिर बुद्धि बनती है। ठीक है। फिर जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है, फिर वीनस यानी अपना आराम, अपना लिए, वो सैटर्न कर्मा। फिर ये मिलता है राहु और केतु से। राहु डिजायर्स पैदा करता है। उन डिजायर्स के कारण हम ये कह सकते हैं कि बिगिनिंग होती है किसी भी चीज की। क्योंकि कोई चीज तो आप तभी शुरू करोगे ना जब डिजायर होगी, जब डिजायर ही नहीं होगी शुरू कैसे करोगे? जैसे मुझे पैसे की चाहत है तो मैं जॉब शुरू करूंगी या कोई काम शुरू करूंगी। किसी को बच्चों की चाहत है, दे गो फॉर मैरिज। किसी को घूमना फिरना है तो वो भाई दूसरे देश की टिकट खरीदेंगे, करवाएंगे, दूसरे देश घूमने जाएंगे। तो ये जो सारी डिजायर्स हमारी होती है ना, जितनी भी है, दैट ऑल आर बिकॉज ऑफ राहु। बिना राहु की कोई भी डिजायर नहीं है। इसीलिए आप देखोगे, जब समुद्र मंथन हुआ था, जब
स्वर भानु ने धोखे से वो अमृत पी लिया था, जब सर काटा स्वर भानु का तो सिर जो है वो राहु बना, धड़ केतु बना। तो राहु इज ऑल डिजायर, पांचों इंद्रियां यही तो है ना, देखना, सूंघना, सुनना, खाना, टच करना, सब कुछ यहीं पे है। यहीं से हम सारी इंद्रियों के स्वाद चखते हैं। दैट्स वाई राहु को इंद्रियों से जोड़ा गया है, डिजायर से जोड़ा गया है। और केतु क्या है, डिटैचमेंट। क्योंकि जब यही कट गया, हमारा सर ही कट गया, है ही नहीं, तो कौन सी डिजायर फिर? आप ना देख पा रहे हो, ना सुन पा रहे हो, ना बोल पा रहे हो, ना सूंघ पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे ना आप। इसीलिए वो केतु होता है। इसीलिए केतु को हमेशा डिटैचमेंट का कारक माना गया है कि केतु छुड़वा देता है इंसान को वो चीजों को, कि कोई भी चीज हो, इवन बर्थ चार्ट में भी जहां पे भी केतु होता है, उस जगह से इंसान को वो अलग करता है। बट जब हम उस चीज की चाहत को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो हमें मिल जाती है। ये सबसे बड़ी रेमेडी भी होती है केतु की। जैसे वीनस केतु में बोलते हैं कि पैसा नहीं रहता, लेकिन अगर वो इंसान पैसे की डिजायर छोड़ दे तो उससे बड़ा करोड़पति कोई नहीं हो सकता। लगन का कॉम्बिनेशन केतु के साथ हो गया तो इंसान को स्पिरिचुअल चाहत होगी कि भी मेरे को राइज कर रहे हैं बहुत स्पिरिचुअली, ठीक है, बट उस चीज को उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको वो चीज सोचनी नहीं। लेट दैट थिंग हैपन इटसेल्फ, अपने आप होने दो। और जहां पे केतु होता है चार्ट में, वहां पे आपको सर्विस करनी पड़ती है उसकी। ये भी है, कार्मिक बंधन होता है। नहीं करोगे तो जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगी। सेल्फलेस सर्विस होता है केतु। अब जब जाने का समय आता है, हालांकि डिजायर्स लोग नहीं छोड़ते जाने के समय भी, लेकिन जब हमारी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है तो डिजायर भी खत्म होती है, तो हम ये छोड़ते हैं सारी चीज। उसके बाद इमोशंस खत्म होते हैं, उसके बाद बुद्धि खत्म होती है, लग्जरी वैसी खत्म हो जाती है। शरीर खत्म तो कौन सी लग्जरी, है ना, शरीर ठीक नहीं तो कौन सी लग्जरी। कर्मा करने को कहीं आ नहीं रही, जा नहीं रहे, सोच भी खत्म होगी तो कर्म भी खत्म हो गए। क्योंकि सोच भी हमारे मन वचन कर्म तीन जगह से चलता है हमारा कर्मा। मनसा वचना कर्मणा, तीन तरह से हम कर्म करते हैं हमेशा। तो अगर इंसान कहीं आ नहीं रहा, कहीं जा नहीं रहा, बट अगर उसकी थिंकिंग इंटैक्ट है, वो सोच रहा है प्रॉपरली, तो समझो वो कोई ना कोई कर्म जरूर कर रहा है। तो जब तक इंटेलेक्ट, बुद्धि, ये नहीं खत्म होती, तब तक कर्म नहीं खत्म होगा। लेकिन जैसे जैसे प्राण जाने लगते हैं तो ये चीजें कमजोर पड़ने लगती हैं। जब ये चीजें कमजोर होती हैं तो फिर सांस, जब मरते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है शरीर से? प्राण, सांस निकलती है, दैट इज जीव। जीव निकल गया तो सोल निकल गई, उसके बाद सिर्फ देह रह जाती है। तो वही सीक्वेंस होगी, जिस सीक्वेंस में हम आए उसी सीक्वेंस में हम वापस जाते हैं। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है सबको? जी मैम। ओके। यहाँ पे हम क्या क्या लेते हैं बीएनएन के लिए? सिग्निफिकेटर्स लेते हैं, ट्राइन्स लेते हैं, डायरेक्शंस लेते हैं, कंजक्शंस लेते हैं, प्रोग्रेशन, ट्रांजिट, एस्पेक्ट, कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसके पीछे है, कौन किसके आगे है, उससे प्रेडिक्शन चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे जैसे सूर्य के पीछे, आगे सूर्य हो पहले, ठीक है, फिर चंद्र हो। लिख के दिखाती हूँ, नहीं तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य जो है वो किसकी तरफ जा रहा है? मून की तरफ, कम डिग्री ज्यादा की तरफ जाती है ना, ठीक है। तो इसमें सूर्य को हम जैसे फादर से लेते हैं, तो ये कह सकते हैं फादर कैसे होंगे? सिंपल, इमोशनल, ठीक है। जिसका ये चार्ट है उसका देख रहे हो, उसके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है बर्थ के बाद में फादर का बर्थ प्लेस चेंज हो गया हो, क्योंकि मून इज ट्रेवलिंग ऑल्सो।
फादर कहीं चले गए हो, जहाँ पे फादर रह रहे हो, फादर का वर्क प्लेस जो है, हो सकता है वो चेंज हुआ हो, फादर की ट्रेवलिंग हुई हो। अब इस मून के साथ मान लो राहु भी बिठा दिया, ये भी हो सकता है आफ्टर बर्थ किसी फीमेल की वजह से फादर के साथ कोई चीटिंग हुई हो। मतलब ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पे मैंने अगर मून पहले कर दिया और सन बाद में कर दिया, हु फॉलोज हु, इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। मून 5 हो गया, ये 10 हो गया, मून जा रहा है सन की तरफ, किसका, जिस जातक का चार्ट है, तो उस जातक के बर्थ के टाइम पे जब उसकी जो मदर होंगी, बर्थ के बाद उसकी अथॉरिटी बड़ी होगी, सन अथॉरिटी होता है ना। हो सकता है जातक के जन्म के बाद मदर को गवर्नमेंट जॉब मिल गई हो। इस सन के साथ जुपिटर बिठा दें, जुपिटर तो अच्छा होता है, तो भाई सूर्य और जुपिटर का कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल आपको कहते हैं कि एक रिस्पेक्ट दिलवाने वाला होता है। तो हो सकता है उस जातक के बर्थ के बाद माँ को एक अच्छी रिस्पेक्टेबल कोई कुछ ओहदा मिला हो। ये जस्ट एग्जाम्पल है, हम बहुत डिटेल में करेंगे आगे सारी चीजें। जस्ट एक, जुपिटर जुपिटर के भी डिग्री देखेंगे ना? हाँ हाँ, जुपिटर की डिग्री भी देखेंगे, बट ये कंजक्शन नहीं माना जाएगा अगर एक घर में है तो। अच्छा। ठीक है, हाँ, ठीक है, एक घर में है तो कंजक्शन माना जाएगा इनका। ओके, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है, सारी चीजें देखेंगे वो आगे जाके। ये बताया मैंने, कोई दशा नहीं होती, ठीक है, कोई डिविजनल चार्ट नहीं होता, प्रेडिक्शन आपकी एक्यूरेट निकलती है, एफर्ट मिनिमल लगते हैं इसमें। सिर्फ मैंने क्या बोला था आपको, क्या याद करने हैं, कारकाज याद करने हैं बस, और क्या याद करना है, ग्रामर। 5-6 रूल्स हैं ग्रामर के, ज्यादा रूल्स भी नहीं है। ठीक है, एक रेट्रो जरूर देखना पड़ता है, वो मस्ट है, राहु केतु के अलावा। राहु केतु जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा। सिर्फ लगना चार्ट देखते हैं, वेरी इजी। मतलब अगर हमें टाइम भी नहीं पता तब भी हम कर लेते हैं। हर चार्ट या तो कालपुरुष से शुरू होता है इसमें, या फिर जीव कारक से शुरू होता है। जीव कारक यानी कि जुपिटर, मतलब कि आपके चार्ट में जहां पे भी जुपिटर बैठा है उसको लगन बना लो। ठीक है, अब सैटर्न को हम किससे लेते हैं, कर्मा से। अब इसको कैसे यूज करेंगे ना मोटे मोटे तौर पे, वो बताती हूँ आपको। जुपिटर जीव से, मार्स देह, ईगो, एनिमिटी, मून माइंड, चेंजेस, ब्लेम, राहु माया यानी डिजायर, केतु मुक्ति, सूर्य आत्मा, गवर्नमेंट, अथॉरिटी। आगे जाके बहुत सारे डिटेल्ड में इसके कारक तत्वाज हैं, वो आपको करने होंगे। ये मोटा मोटा आपको बता रही हूँ कि जब कोई क्वेश्चन आएगा हाउ टू डील विद दैट। मरकरी बुद्धि, इंपल्शन, इंपल्शन मतलब मरकरी राहु के साथ हो जाता है, राहु और मरकरी का कॉम्बिनेशन इंपल्सिव बनाता है इंसान को। वीनस हमारा भोग, लग्जरी, डिजायर कौन सा होता है, जब वीनस राहु इकट्ठा हो जाता है, दैट इज डिजायर्स, एक्सेस ऑफ डिजायर्स। जैसे कि आपसे मान लो किसी ने ये पूछा कि मेरे को जॉब कब मिलेगी, या मुझे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा रहेगा, उस टाइम पे आप किसको पकड़ोगे। आपको पूरे चार्ट में कुछ नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ आप सैटर्न को पकड़ोगे, सिर्फ और सिर्फ सैटर्न। सैटर्न के जो कॉम्बिनेशन, जो परमुटेशंस बन रहे होंगे और ट्रांजिट्स में जिस तरह से सैटर्न चल रहा होगा, वो रूल्स में बताऊंगी आपको, ट्रांजिट वाले भी सारे, जिस तरह से ये चल रहा होगा उस तरह से आप लोग बता दोगे और वो प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगी। किसी ने बोला बीमारी हो गई है, पकड़ में नहीं आ रही है, क्या करें, पता ही है घुमाता कौन है, किसका काम है इल्यूजन में फंसाना, राहु का। राहु। राहु को पकड़ लो, इसकी रेमेडी राहु। बताओगे, जिस दिन रेमेडी बताओगे अगले दिन उसका काम हो जाता है। हम्म। किसी ने बोला कि भाई मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरी तो पूछ ही नहीं है कहीं पे, कोई मुझे कुछ मानता ही नहीं है, सूर्य को देखोगे, जुपिटर का। सूर्य को अच्छा, देखोगे, सूर्य सूर्य को। का। हाँ, नाम के लिए। हाँ, सम्मान ठीक से। है, हाँ। मेरा हम्म। घर कब बनेगा, कब बनेगा, है ना, कब मेरे पास हम्म। कार आएगी, वीनस हो प्रॉपर्टी गया। कब बनेगी। प्रॉपर्टी के लिए जनरली हम मार्स को भी देख लेते हैं, बट मेनली हम
जितना भी भोग भोग का सामान होता है वो वीनस से देखते हैं। वीनस के कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशंस देखेंगे सारे के सारे। अब कोई पूछे आपसे कि मेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कब होगी, कब मेरे को प्रभु से मिलना होगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं it- मिलेगा, केतु को पकड़ोगे। हम्म, कोई कहे भी मेरे को तो बड़ी इमोशनल प्रॉब्लम्स रहती हैं, मेरा तो माइंड ही स्थिर नहीं है, उसमें हमें सारे हम्म, चार्ट को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मून को पकड़ लो बस। यही हम्म, इजी पार्ट है बीएनएन का, कि क्योंकि जब हम वैदिक करते हैं ना, हम ओवरऑल सारे चार्ट को देखते हैं, फिर हम D1 भी देखते हैं, फिर हम D9 भी देखते हैं। ठीक है। अब मान लो किसी के चाइल्ड बर्थ का देखना है हमें, तो हम क्या देखेंगे, D7 भी देखेंगे, है ना। किसी के हम्म, प्रोफेशन का देखना है तो हम D10 भी पढ़ेंगे। अब इसके लिए बिल- D7 के लिए, D10 के लिए आपका बर्थ टाइम भी तो एक्यूरेट होना चाहिए। हम्म, उसमें 5 मिनट का वही भी गड़बड़ फर्क आ होती गया है। तो ये सही ही नहीं आएंगे, ये सही नहीं आएंगे, तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे बताओ। तो इसमें चाइल्ड बर्थ के लिए क्या देखेंगे? वीनस, ओनली विनस। ओनली वीनस। इसमें कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ते हैं क्या मैम? यही पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं, पर हम्म, वीनस के कॉम्बिनेशन और परमुटेशन क्या बन रहे हैं, है ना। कौन सा ट्रांजिट में कौन सा प्लेनेट वीनस के साथ आ रहा है। जैसे कोई इंसान बहुत बीमार चल रहा है, हमने ट्रांजिट पढ़ा, ट्रांजिट में सूर्य और जुपिटर का संबंध बन गया, और किसी भी मेलिफिक बीच में, एक मेलिफिक कौन होता है, मेलिफिक सिर्फ राहु केतु होता है यहाँ पे, है ना। केतु राहु, इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, सूर्य जुपिटर से मिल गया, बीमारी ठीक होना शुरू हो जाती है इंसान की। ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजिट्स हैं। थोड़े से सिग्निफिकेटर ये हैं, आगे जो दूंगी वो ज्यादा बड़े होंगे। ओके। जैसे फादर, सन, नेम, फेम, कैपिटल सिटी, राइट आई, किंग, ऑनर, है ना, गवर्नमेंट, मून से मदर, ट्रेवल, कोई लिक्विड, मिल्क, लेफ्ट आई, डिसेप्शन, एक्सपेंडिचर, लॉस। इससे पहले ना मैं आपको डेली जब भी हम क्लास लेंगे ना, एक एक प्लेनेट के बारे में थोड़ा सा, वो प्लेनेट कैसे बना, ठीक है, उसकी मैरिज कैसे हुई, उसकी क्या कैपेबिलिटीज है, ये पढ़ेंगे, ताकि आपको कारक तत्वास को समझने में मुश्किल ना हो। जैसे कि आज हम पढ़ते हैं जुपिटर के बारे में, ये कारक तत्व मैं बाद में बताती हूँ आपको। ठीक है। जुपिटर के फादर जो हैं उनका नेम क्या है, कोई बताएगा। जुपिटर के फादर का नेम क्या है। वो रामायण बनाई थी ना। उनके फादर का नाम है ऋषि अंगिरस। अंगिरस। और उनकी मदर का नेम क्या है, माँ श्रद्धा। ठीक है। इनके एक सन थे, उत्कर्ष नाम था उनका, फर्स्ट चाइल्ड, जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो थे, बट इस जैसे बोलते हैं ना, एक आदर्श पुत्र, आदर्श पुत्र, वो जो कामना थी वो इनको थी कि आदर्श पुत्र होना चाहिए मुझे। तो इन्होंने जो इनकी विश है वो नारद ऋषि से बोली। नारद ऋषि ने उनको कहा कि आपने एक बार अग्निदेव की बहुत हेल्प की थी, तो आप अग्निदेव की तपस्या करो, उनकी कृपा से आपको एक आदर्श पुत्र जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। अब यहां से आप देख लो कि भाई जो जुपिटर है वो इंसान को क्या बनाता है, आदर्श बनाता है, परफेक्ट इंसान बनाएगा अगर जुपिटर ठीक है चार्ट में, अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ बैठा है। ठीक है। तो उनको जब पुत्र की प्राप्ति हुई, तो जैसे जैसे जुपिटर जो बड़े हुए, उनका जो ध्यान है वो ये इन सारी जो हमारी धार्मिक विद्याएं होती हैं, वेद पुराण का अध्ययन करना, ये सब चीजें करना, इस पे था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने फादर से ये बोला कि ठीक है, आप जैसा बोलोगे, सबसे बड़ी चीज देखो, फादर से बोल रहे हैं, आप जैसा बोलोगे आई विल डू दैट ओनली, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा,
लेकिन मेरी एक इच्छा है। वो क्या इच्छा है कि मैं एक गुरुकुल खोलूं जिसमें जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उन चीजों को हम दूसरों को पढ़ाएं। इसीलिए जुपिटर को टीचर बोला जाता है, क्योंकि उनकी पढ़ाने की इच्छा थी। बॉडी से जुपिटर कैसे थे? एकदम जैसे होता है ना, हेल्दी, मोटे। हेल्दी। ठीक है, हेल्दी। अब ये चीज तो हो गई। फिर जैसे जैसे जुपिटर बड़े हुए उनमें इंटेलिजेंस बढ़ती गई, सारी चीजें मतलब बहुत अच्छे से। जुपिटर वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जुपिटर प्रधान जिनका होता है, चाहे वो सेजिटेरियस ले लो, चाहे वो पाइसिस ले लो। ये राशियों की क्वालिटीज अलग है, लेकिन इन राशियों का जो प्लैनेट है उसमें प्लैनेटरी जो क्वालिटीज हैं वो मिलेंगी ही मिलेंगी। और अगर सैजिटेरियस और पाइसिस असेंडेंस के चार्ट में अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है तो ये क्वालिटीज और अच्छी निखर के आएंगी। ये कैरेक्टर्स होंगे उसके। और अकॉर्डिंग टू बीएनएन तो हर जीव में ये करेक्टर होने चाहिए, क्योंकि जीव कारक जुपिटर है। हर जीव को एक आदर्श जीव होना चाहिए, बट हम नहीं होते हैं, क्योंकि जुपिटर प्योर प्योर तो बीएनएन में कोई भी प्लेनेट नहीं होता, तो जुपिटर भी प्योर नहीं होता है। किसी ना किसी के साथ में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आ रहा होता है, जिस वजह से उस पे उस प्लेनेट की इन्फ्लुएंस होती ही होती है। ठीक है। फिर इनकी मैरिज की बात आई। इन्होंने तब भी कहा कि मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स जो है जैसे चूज करेंगे वैसे ही वी विल डू, मैं वैसे ही करूंगा। तो फिर इसके लिए नारद जी ने इनकी हेल्प की कि इनके फादर के कहने पे नारद जी इनको ब्रह्मा जी के पास लेके गए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो है वो तपस्या कर रही है काफी टाइम से एक परफेक्ट पार्टनर के लिए, जिनका नाम था तारा। ठीक है, माँ तारा। और जुपिटर जी की वाइफ है ये, तो ये समझो कि माँ तारा भी सब कुछ देने में सक्षम है। कई लोग माँ तारा की साधना करते हैं, बुद्धिस्ट लोग भी माँ तारा की साधना करते हैं। ओके। तो तारा से फिर जो है इनकी मैरिज हुई। अब आप किसी का देखो, जुपिटर जो है 5th हाउस में, मान लो किसी का जुपिटर है, तो भाई उसको पसंद तो जो भी आएगा, बट दे विल आस्क देयर पेरेंट्स फॉर मैरिज। प्योर जुपिटर है, मान लो किसी का, प्योर का मतलब कि किसी के साथ उसका संबंध नहीं बन रहा मैलेफिक के साथ। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमेशा अपने पेरेंट्स को, क्योंकि जुपिटर ने भी ऐसा ही किया था। और मैरिज से पहले इनको जो ये जो देवता है इनका गुरु जो है वो बन चुके थे, वो देवताओं के गुरु। अब देवता लोग तो खुद ही समझदार होते हैं, अब उनके गुरु हैं, तो जुपिटर को आप इंटेलिजेंस से भी जोड़ सकते हो ना। इंटेलिजेंस, जुपिटर प्रधान लोगों में बहुत इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि बहुत अच्छे से काम करेगी। हालांकि हम एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर का कॉम्बिनेशन मरकरी के साथ जब मान लेते हैं तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जुपिटर इंटेलिजेंस तो देता है लेकिन उस इंटेलिजेंस को बोल के बताना, दैट इज मरकरी। तो यहाँ पे फिर कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो अब किसी के चार्ट में मान लो जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, ये इंसान एक अच्छा टीचर हो सकता है, एक अच्छा काउंसलर हो सकता है। हाँ बोल सकते हो। हाँ। हम्म। तो इस तरह से अगर आप प्लेनेट के बारे में समझोगे ना, तो आप लोग बेटर उस चीज के साथ कनेक्ट कर पाओगे कि हाउ दिस प्लेनेट इज बिहेविंग, ये प्लेनेट कैसे बिहेव कर रहा है। जैसा प्लेनेट होता है ना, वैसे ही कैरेक्टर्स हम लोग अपनी पूरी लाइफ में लेके चलते हैं कि ये प्लेनेट ऐसा ऐसा है ना। जुपिटर कैसा है, इंटेलिजेंस को दिखाता है। जुपिटर कैसा है, एक आदर्श पुत्र था, तो जुपिटर वाले आदर्शों पर चलने वाले लोग हो सकते हैं। इसीलिए जब न्यूमरोलॉजी लोग पढ़ाते हैं नंबर 3 के बारे में क्या बोलते हैं, यही तो बोलते हैं, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट होते एक्सपेंशन। हैं, आदर्शों पे चलने वाले होते हैं। बिल्कुल, क्यों बोला, वो हम्म। यहीं से तो आया, और कहाँ से आया है। दूसरों को सलाह देने वाले होते हैं, अच्छे काउंसलर्स होते हैं, हम्म। थेरेपिस्ट होते हैं। थेरेपी मतलब जैसे होता है कि बातों से इनके थेरेपी झलकती है कि ये बहुत अच्छे से किसी को गाइड कर पाते हैं, अच्छे गाइड होते हैं, क्योंकि जुपिटर गाइड करते हैं देवताओं को।
हाँ 3 नंबर मैम हर किसी के साथ एडजस्ट भी हो जाते हैं, बड़ों के साथ बड़ों जैसी बातें करेंगे, छोटों के साथ छोटों जैसी करेंगे, ये देखा है मैंने। 3 वाले भी हो जाते हैं, 5 वाले भी होते हैं, हाँ दोनों हो जाते हैं। 5 वाले भी हो जाते हैं। हम्म हाँ बिल्कुल। लेकिन जुपिटर में एक चीज है, क्या? हम्म, उसको कुर्सी जरूर चाहिए, कहीं पे भी चले जाए तो। नहीं हम्म, पूछोगे तो नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गुरु है। तो वो गुरु वाला जो पार्ट है वो भी आता है इसमें, कि मैं गुरु हूं और मुझे नहीं पूछा। ये भी हम्म चीज है इनमें। सही है। हम्म, हम्म, ठीक है, नॉलेज से लेते हो गुरु को, नॉलेज। हम्म, हम्म, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये प्रेडिक्शन में बहुत मैटर करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं, ये हमें आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, सूर्य, मून पे आए थे हम। ठीक है, डिसेप्शन को भी लेते हैं, लॉस को भी लेते हैं मून से, मूड स्विंग्स को भी लेते हैं मून से। मार्स, अब यहाँ पे सबसे जरूरी देखो, सेकंड ब्रदर, दूसरा छोटा भाई, ठीक है, हस्बैंड, ब्लड, टीथ। अब टीथ को कई लोग शनि कह देते हैं, बहुत लोग सैटर्न कहते हैं, मरकरी भी बट कहते टीथ के अंदर जो गैप होता है ना, वो शनि होता है। जो टीथ के अंदर गैप होता है दैट इज सैटर्न। सैटर्न वो होता है जहां अंधेरा होता है, यानी आपका ये जो एरिया मुंह का और दांत के बीच की जो जगह है, वहां पे भी अंधेरा है ना, वो होता है सैटर्न। जैसे इंटेस्टाइन होती है हमारी, उनके बीच में जो गैप होता है इंटेस्टाइन में, उधर अंधेरा होता है, दैट इज सैटर्न। जहां पे अंधेरा हो वो शनि होता है। मशीनरी, टेक्निकल एजुकेशन, एंगर, मरकरी, फ्रेंड, सबसे छोटा भाई या तीसरा भाई या बहन, लवर, एजुकेशन, सोशल सर्कल, स्पीच। वाणी का कारक तो मरकरी होता है, बहुत जगह सुना होगा हमने, है ना। लव मैरिज के लिए भी मरकरी हैं। देखा जाता है बीएनएन में। हाँ जुपिटर, जीव, गाइड, गुरु, फैट। मैंने बोला था जुपिटर कैसे है, हेल्दी है, मोटे मोटे से। ठीक है, किसी के चार्ट में वीनस अगर जुपिटर से मिल रहा होगा, तो एक टाइम के बाद, एक एज के बाद, आफ्टर 35-36, उसके फैट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वीनस जुपिटर से मिल रहा होगा, वीनस की डिग्री कम और जुपिटर की ज्यादा। हाँ मैम प्रेस्टीज, मेरे अच्छा, जज, मिनिस्टर, कोई लॉर्ड या ओनर, ट्रबल शूटर। ट्रबल शूटर सबसे बड़ा पॉइंट है, जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दे। वीनस, अब फीमेल के लिए बहुत जगह पे ना हम सेल्फ का कारक वीनस को भी लेते हैं, जुपिटर तो लेते ही हैं, पर फीमेल्स के लिए कुछ कुछ जगह ऐसी आएंगी जहां पे हम फीमेल्स के लिए वीनस को भी करेंगे, वो बता दूंगी आपको कब। वाइफ, एल्डर सिस्टर, एल्डर डॉटर, डॉटर इन लॉ, मनी, प्लेजर, मैरिज, फाइनेंस, ब्यूटी, मेंशन, बड़ा घर। एल्डर सिस्टर वीनस होती है, बट मदर की डेथ के बाद वो मून बन जाती है। ठीक है, एल्डर सिस्टर को हम वीनस से लेते हैं, बट आफ्टर मदर डेथ वो मून बन जाती है, क्योंकि वो मदर की जैसा बिहेव करती है फिर। सैटर्न इज एल्डर ब्रदर, प्रोफेशन, सर्वेंट्स, गैम्बलिंग, लेजीनेस, प्रीवियस लाइफ कर्मा। राहु, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, लाइक हमारा जो फादर है उसकी साइड्स के जो हमारे दादा दादी होते हैं वो। फॉरेन ट्रेवल, दीवार के अंदर क्रैक आना, हेलुसिनेशंस, फ्रॉड, शेडो। अब फ्रॉड है, जैसे वीनस राहु वालों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। केतु, मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, हेयर, जो पतली और लंबी चीज होती है ना, उसको हम केतु से डिनोट करते हैं जनरली यहाँ पे। पतली और लंबी चीज, जैसे कोई पाइप हो गई, लंबी पाइप, दैट इज केतु। एस्ट्रोलॉजी, हर्मिट, हर्मिट मतलब कोई संत जो दूसरों को डायरेक्शन दिखा रहा हो। नैरो स्ट्रीक,
जैसे किसी के 3rd हाउस में केतु होता है, कॉर्नर में घर हो सकता है, या 4th हाउस में केतु होता है, कॉर्नर में घर हो सकता है। टेल ये हर्मिट एंड हर्मिट मतलब क्या? जो संत हो गया, सेंट टाइप में हर्मिट, सेंट साधु। अच्छा। लाइट दिखाते हैं जो दूसरों को। हर्मिट कार्ड देखा है टैरो में? कैरो में होता है, हाँ। एक बूढ़ा सा है और लैंप लेके खड़ा है, ठीक है, सेल्वेशन। डार्कनेस में। जो लाइट दिखाते हैं अंधेरे में दूसरों को, वो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेस्टिनी मेकर्स, डेस्टिनी मॉडिफायर एंड डेस्टिनी ब्रेकर। यानी कि हमारे लिए हेल्प हमें कौन से प्लैनेट करेंगे हमेशा? सन, वीनस और मरकरी, ये हमें हमेशा हेल्प करेंगे। सन फेम, सक्सेस, फादर, वाइटल लाइफ मैटर्स। वीनस लग्जरी, वाइफ। मरकरी कम्युनिकेशन, यंगर सिबलिंग्स, इंटेलिजेंस। डेस्टिनी मॉडिफायर यानी कि बिहेवियर चेंज कर देंगे, नुकसान नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। जैसे कि मान लो वीनस के साथ मार्स का कॉम्बिनेशन आ गया, वीनस मार्स, तो वो क्या करेगा? एंग्री वाइफ दे देगा। एंग्री वाइफ, हाँ। अब जुपिटर के साथ मार्स आ गया, जिसके भी चार्ट में जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन होगा, जीव में क्या है? ईगो आ गई। ईगो। सन के साथ मार्स आ गया, फादर में क्या है? अथॉरिटी, ईगो। अथॉरिटी आ गई, ईगो आ गई। ठीक है, ऐसे। तो वो मॉडिफायर हो गया कि उसने एक चीज दे दी उसको, लेकिन ये नहीं है कि खराब ही कर देगा, मार तो नहीं देगा ना फादर को, जीव को मार तो नहीं देगा ना ये उसके बिहेव में कुछ चेंज आया है। जो उसको चीजें मिलनी है वो थोड़ी सी टेढ़े रास्ते से मिलेंगी, ठीक है। मार्स और सन का कॉम्बिनेशन आ गया, मार्स फीमेल के लिए हस्बैंड का कारक होता है, सन अथॉरिटी का कारक होता है, अथॉरिटेटिव हस्बैंड दे सकता है। सन गवर्नमेंट जॉब का कारक भी होता है, तो हस्बैंड को गवर्नमेंट जॉब भी दे सकता है, ऐसा पार्टनर जिसके पास गवर्नमेंट जॉब हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। मून, ये भी डेस्टिनी मॉडिफायर है। कैसे? मान लो मरकरी और मून का कॉम्बिनेशन हो गया, मून कई बार लाइज भी, झूठ भी बुलवा देता है, तो हो सकता है वो इंसान झूठ बोलने वाला हो, ठीक है। अब मरकरी इंटेलिजेंस है, मून फ्लक्चुएशंस है, तो ऐसा हो सकता है कि उस इंसान की जो इंटेलिजेंस है फ्लक्चुएट करती हो, कभी तो वो बहुत अच्छी बात कर दे, कभी उसको समझ ही ना आए कि मुझे क्या बात करनी है, मुझे क्या बोलना है। कई लोग नहीं होते कि बहुत सारी जगह पे बिना सोचे समझे बोल देते हैं, तो वहां पे आपको उनके चार्ट में मरकरी और मून का कॉम्बिनेशन मिल सकता है। इमोशनल बनाएगा ज्यादा। मरकरी मून इकट्ठा नहीं, हम सिर्फ कारक तत्व को ब्लेंड कर रहे हैं अभी। इमोशनल तब बनेगा अगर जुपिटर मून का कनेक्ट है, तो जीव कैसा है? इमोशनल है, ठीक है। जीव कैसा है? इमोशनल है। और मून को ब्लेम भी बोलते हैं, तो जुपिटर मून इज ब्लेम ऑल्सो, ब्लेम लग सकता है कोई ना कोई। डेस्टिनी ब्रेकर राहु केतु, कुछ भी मिलना है उसके अंदर सबसे बड़ा अड़ंगा यही डालते हैं, राहु केतु। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, हर चीज के अंदर जो अड़ंगा डालेंगे, बीएनएन के जो विलन है वो राहु और केतु ही है। जब भी ट्रांजिट्स देखेंगे ये बीच में आ गए तो समझो काम हो गया खराब। जब ये अपनी जगह से हटेंगे तब वो चीज का प्रॉमिस मिलेगा, ये आ गए बीच में तो गड़बड़ होगी। रेमेडीज भी एक लेवल तक ही काम करती है, यहाँ पे मैं ये तो बिल्कुल भी प्रॉमिस नहीं करूंगी कि रेमेडी बता दी तो उसका 100% काम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रेमेडीज कैन ओपन द डोर्स
कि अभी वो रास्ता खुल गया है। अब उस रास्ते का जो सफर है, जो जातक है, वो कितनी देर में पूरा करेगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल चार्ट। स्पिरिचुअल रेमेडीज होती हैं जनरली बीएनएन में, वो बताऊंगी। कुछ और रेमेडीज हैं वो आ, काम करती हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा जरूरत लगे किसी को, वो तभी देनी है, ऐसे नहीं देनी। ठीक है, स्पिरिचुअल रेमेडीज जो होती है उसी से काम हो जाता है कई बार। अब ये बताओ, यहां तक समझ में आया? हम्म। पीपीटी में दे दूंगी यस आप मैम। लोगों को आज तक की। हम्म। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या चीज है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ समझ आया। एक एक प्लैनेट का कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। जैसे सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, सन और मार्स क्या क्या कहता है, सन और सैटर्न का क्या कहता है, सन और सैटर्न का क्या कहता है, और सैटर्न और सन का क्या कहता है। जुपिटर मार्स, मार्स जुपिटर, ये दोनों अलग होंगे। ठीक है, जुपिटर वीनस, वीनस जुपिटर, ये दोनों अलग होंगे। पहले तो हम ये पढ़ेंगे सारा। ये पढ़ने के बाद में फिर आपके कुछ और चीजें आएंगी, जिससे कि आप इवेंट कब होगा ये बता सको। मतलब छोटी डिग्री वाला ग्रह बड़ी डिग्री की तरफ जा रहा है, उसको अपने मेन देखेंगे, मार्किंग वो करेंगे। देखना है, वो बिल्कुल देखना है, बट इसमें रेट्रो के लिए थोड़ा डिफरेंट रूल होता है, इसीलिए पहले हम ग्रामर पे अपनी पकड़ बनाएंगे, तब हम आगे चलेंगे। मैम जैसे एक हाउस में जब 4 प्लैनेट्स होते हैं हम, तो उसमें सिर्फ रेट्रोग्रेड अगर कोई हो तो उसको मतलब कि इम्पोर्टेंस देंगे और बाकी सारे हम आएगा, कंसिडर कर। धीरे धीरे आएगा। पहले जितना आज समझाया है उसको पकड़ो पहले। ठीक है, ओके, हाँ। जब हम एक दो दिन ये समझ लेंगे, फिर इसके बाद हम ग्रामर करेंगे। इसमें भी एनिमी प्लैनेट्स भी होते हैं, फ्रेंडली प्लैनेट्स भी होते हैं, ये भी देखना होता है इसमें। हम्म। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है आगे चलोगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलोगे। मैम मैम जैसे इसमें भी क्या, अच्छा आप बोलिए आप बोलिए। मैं तो जनरली है सिंपल सा। मैं जैसे आपने कहा मून ब्लेम के लिए भी यूज होता है, तो वो तो इसकी जनरल क्वालिटी, कहीं पे भी मून होगा तो वी कैन उसको ब्लेम नहीं, में भी हम ले सकते किसके हैं। साथ कनेक्ट हो रहा है वो, जिसके साथ कनेक्ट होगा उसके लिए ब्लेम का कारक है वो। जन अगर जैसे अकेला हुआ जिसका तो नहीं। जुपिटर, नहीं अकेला नहीं, जैसे किसी का जुपिटर मून कनेक्ट हो रहा है, हाँ तो हाँ हाँ। जीव को ब्लेम आएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, जैसे किसी की लगन कुंडली में शनि केतु, जुपिटर केतु, वीनस केतु हो, ठीक है, हम्म हम्म। प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली उसकी स्थिर नहीं होती। अब ये लगा लो किसी के भी चार्ट में, किसके लग रहा होगा, बना के देखो। मेरा है शनि केतु। मैम एक बार बोलिएगा प्लीज। शनि केतु, जुपिटर केतु, वीनस केतु, इन तीनों में से किसी के भी चार्ट में एक कॉम्बिनेशन हो, या प्रोफेशनल लाइफ या फैमिली लाइफ, एक चीज स्थिर नहीं होगी। अब जिसके है वो बताओ किसके है। वीनस केतु का मेरी चार्ट है मेरे पास, वो तो लग रहा है डिस्टर्ब, सूत्र, ये नहीं लग रहा है, ये बताओ। वो हाँ डिस्टर्ब लगता है। है मैम। देखती हूँ लगता है मैम। ना? मेरा शनि केतु है। ऐसे ही सूत्र हम पढ़ेंगे, लेकिन जब हम पूरी बीएनएन पढ़ लेंगे इसके बाद। ये सूत्र तब शनि आएंगे जब आप प्लेनेटरी कंजक्शंस को, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस को समझ जाओगे। शनि केतु मेरे में है, लेकिन टचवुड में तो ठीक रहा, लेकिन वेनिस केतु का चार्ट मेरे पास किसी का है, हाँ हाँ, तो टेरिबली डिस्टर्ब है। है ना? तो वही है, आपकी डिग्रीज का कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा, दैट्स व्हाई। किसकी डिग्री ज्यादा है, केतु की या वीनस की? केतु की ज्यादा है, शनि की कम है, ऑब्वियस सी 19 बात है, ज्यादा देखा, है। क्योंकि यहाँ पे केतु वीनस की तरफ जा रहा है। अगर वीनस केतु की तरफ जाता तो वो आपको नहीं नहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं, शनि केतु की बात, वहां तो वीनस केतु में ना, उसमें और हाँ उसमें तो ज्यादा है। हाँ, है ना, ऐसा ही। और हो सकता है किसी और की डिग्री भी बीच में आ रही हो, बट जनरली अगर केतु की डिग्री कम हो और वीनस की कम हो और केतु की ज्यादा हो, यानी वीनस केतु की तरफ जा रहा है, शनि केतु की तरफ जा रहा है, ठीक है, वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। शनि केतु की केतु की डिग्री तरफ कम है जा रहा है, उसमें, वीनस की ज्यादा है। केतु पिछले, केतु 10th में है, लेकिन वो 9th में भी चक्कर मारता है। बिल्कुल 9th मारता है। में भी। हाँ, तो वो कॉम्बिनेशन माना जाएगा। केतु कम है, वीनस ज्यादा है। रेट्रो पीछे भी तो है ना? हाँ पीछे। मैम अगर केतु जुपिटर एक साथ है और दोनों रेट्रो हैं और केतु हम्म, जुपिटर की तरफ जा रहा है, रेट्रो का रूल थोड़ा तो अलग हो इसका जाता है, मतलब वो मैं आपको बताऊंगी। वो अलग हो रेट्रो का जाता रूल अलग होता है। है। अच्छा। रेट्रो को हम जो वही है ना, ओके। 30 पिछले घर 70 में भी होता है लेते ना। हैं,
ठीक है। हम्म और एक हम्म और बहुत बड़ी चीज है कि 36 साल के बाद रेट्रो प्लैनेट पिछले घर का इफेक्ट देने लगता है। अच्छा। पूरा 100%। 36 साल के बाद 80% पिछले 100%। घर का रिजल्ट आएगा, 80%। 80%, 70-30 है ना वैसे। नहीं, 80% हमेशा के लिए नहीं। ये मैंने चार्ट्स में लगा के देखा है। ये आपने जहां से भी सुना है कि हमेशा ही रेट्रो पिछले घर का इफेक्ट देता है, वो गलत है। रूल ये लगेगा, आप जितने भी चार्ट पढ़ना, आप रेट्रो को स्टडी करो, आफ्टर 36 रेट्रो का इफेक्ट पिछले घर पे आने लगता है। ओके। हाँ, इसको आप लगा के देख लेना, ये मैच किया है। किसी का मैच किया था मैंने। जुपिटर जो है, वो आफ्टर 36, जब जब तक जुपिटर 6th हाउस में था उनका, उनको कफ एंड कोल्ड की बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, क्योंकि 6th हाउस जुपिटर इज नॉट एट ऑल वेरी गुड प्लेसमेंट। हम्म जब वो 36 क्रॉस कर गए तो जुपिटर मार्स से मिला। मार्स से मिला तो फिर वो सर्जरी हुई, उस इंसान की सर्जरी हुई तब, जब जुपिटर मार्स से मिला 36 साल के बाद में। प्रोग्रेशन के थ्रू नहीं मिल रहा था, ट्रांजिट के थ्रू नहीं मिल रहा था, बट जुपिटर का इफेक्ट उसके पिछले घर में आ गया था आफ्टर हम्म 36। अब अपने अपने रेट्रो प्लैनेट्स को आप बिठा के देख लो कि जहां पे बैठे हैं 36 साल के बाद आपको उसके पिछले घर का इफेक्ट ज्यादा मिलना शुरू हो गया होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इफेक्ट बढ़ता जाएगा ये पिछले घर पे। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इफेक्ट बढ़ता जाएगा पिछले घर पे। चार्ट्स आपके पास आते हो तो इस रूल को जरूर देखना, और ये पक्का लगता है। मैम जन्म तो से ही रेट्रो रेट्रो की पिछले घर का इफेक्ट नहीं देने लग जाता, सुनील जी। मैम 36 साल रेट्रो की लगते हैं। डिग्री पे भी इफेक्ट करेगा ये कि नहीं? वो पढ़ेंगे, हम डिग्री रूल पढ़ेंगे जब हम ग्रामर करेंगे, ये सब तब ओके, करना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। ठीक है। तो आज के दिन हमने सिर्फ यही सीखा कि बीएनएन है क्या, ये काम कैसे करता है, कैसे कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं। ठीक है, कैसे हम प्रेडिक्शंस उनको देख के करते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, आपको उसके चार्ट से कनेक्ट करना जरूरी होता है। जब आप कनेक्ट करोगे चार्ट से, तभी तो उसका विश्वास बनेगा आप पे। आप किसी को बोलोगे, अरे आपके बर्थ के बाद आपके फादर का बर्थ प्लेस चेंज हुआ, तो वो कहेगा आपको कैसे पता? हम्म बोलेगा ना। उसको भी आप पे हम्म विश्वास होगा। फिर जब किसी को आप पे विश्वास है, आपको कोई रेमेडी बताए, आप किसी को रेमेडी बताओगे तभी तो वो करेगा, नहीं तो आपकी बताई हुई रेमेडी नहीं करेंगे। हम्म इसीलिए सबसे पहले आपको क्लाइंट का फेथ जरूरी है। वो तभी आएगा जब उसके चार्ट को देख के आप कम से कम 15 चीजें उसके बारे में बता दो। और वो जो 15 चीजें हैं, वो इसी से निकलेंगी जो मैं कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले उन कॉम्बिनेशन को पढ़ो, अपने चार्ट्स पे लगाओ, अपनी फैमिली के चार्ट्स पे लगाओ। फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर दूसरों के चार्ट्स को देख के बोलना शुरू करना। सबसे इजी है। जो बीएनएन नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो जिसको मैम इसका बीएनएन नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आती, कोई अकल फादर नहीं आएगी फिर। फादर ऑफ बीएनएन केएन राव सर है मतलब, हाँ जी, भृगु है ना? नंदन जी। हाँ। उनकी मैम कोई बुक भी है क्या लिखी हुई? आरजी बुक राव, भी है। आरजी राव है, बीएनएन का आरजी राव है। हाँ हाँ, आरजी राव है। आरजी अच्छा, है। आपने केएन आरजी बोला। राव। आरजी आरजी है। ओके राव, हाँ। ओके। ठीक है, उनकी बुक भी आती है। केएन राव हम्म सर ने भी बीएनएन पे काम किया है वैसे, उन्होंने भी काफी अच्छा। काम किया है, बट जो बनाई है वो मैंने आपको क्लास के हम्म स्टार्टिंग में बता दिया था कि हाँ, आरजी राव आरजी सर राव ने सर। इसको बनाया है। आरजी राव। भृगु और नंदी नाड़ी और भृगु नाड़ी इसको इकट्ठा करके, ये अलग अलग थी। हम्म तो उनकी हम्म ही किताब है, उन्होंने जो लिखी है उन्हीं की बनाई हुई हम्म, किताब है। हम्म, ठीक है, वो वो मिल समझ ही जाएगी, नहीं आया, लेकिन कहते वो पहले समझ एक नहीं बार, आती है। हाँ वो सीखोगे ना, जब आप सीख लोगे ना, उसके बाद हम्म पढ़ना। हम्म जब आप समझ लोगे उसके बाद पढ़ना। मेरे पास कई बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आई। मेरे पास पराशरी पढ़ी है, पराशरी को समझना बहुत मुश्किल है, हम्म नहीं समझ में आती। आपको सिर्फ एक जो टीचर जिसको समझ हो उस चीज की, वही समझा सकते हैं। हम्म, मेरे को भी मेरे हाँ गुरुओं से ही वही समझ बात में है। आई है। मेरे पास इतनी किताबें हाँ पढ़ी हैं, मेरे को बुक से कभी भी समझ में आया ही नहीं। जब अब समझ पड़ गई है, अब मैं बुक पढ़ती हूँ, अब उसको समझ सकती हूँ। लेकिन जब मैंने शुरू में वो बुक पढ़ने शुरू की थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था। जैसे पराशरी में एक अध्याय है बालारिष्ट का, पहले मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब बालारिष्ट को समझा तो समझ में आया। वो जो फैमिलीज जिनमें बच्चे जल्दी चले जाते हैं, जल्दी वे। छोटे हम्म, बचपन में ही, 12 से छोटे, हाँ तो उस टाइम समझ में नहीं आया, बट अब समझ में आया। दूसरा, ये जितने भी किताबें लिखी हुई है ना, ये सारी काल पुरुष को लेके लिखी गई हैं, अच्छा। लेकिन हमें तो हर लगन के लिए पढ़ना है ना। हम्म
तो इसीलिए पढ़ने लगोगे ना पराशरी तो उसमें खो ही जाओगे टोटल। डीप है। बहुत डेप्थ है। तो जब हम फ्री हो जाते हैं, बच्चे बच्चे बाहर पढ़ने चले जाएं, सब हो जाए और आपने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद पराशरी खोल के बैठो। हम्म, हम्म जब हम अकेले हो, कोई नहीं होता, आपके पास कोई काम नहीं हम्म, है, तब खोलो हम्म, डेप्थ में जाने हम्म, के लिए। बट अगर प्रेडिक्शन सीखनी है तो बीएनएन करो। मैडम ये जैसे आपने बताया ना, वक्री ग्रह पिछले ग्रह में देखता है जैसे, हम्म तो उसकी इफेक्ट देता है। ऐसे लग्न कुंडली में भी मैंने ऐसा सुना था, 29 डिग्री का लग्न है समझो, तो 1 डिग्री बाकी रही, तो 1 डिग्री बराबर 4 साल, मतलब यूं। तो 4 साल के बाद उसको उसके बाद वाला लग्न लगेगा, मतलब उससे प्रिडिक्शन ज्यादा उसका अच्छा आएगा, मतलब यूं। हाँ, ऐसा होता है, ये हम रूल्स में पढ़ेंगे। ओके ठीक है, तभी कह रही हूँ डिग्रीज का भी मतलब डिग्रीज भी मैटर करती हैं, वो भी हमें पढ़नी पड़ती हैं। तभी 29 बीएनएन की वाला ग्रामर अगले सबसे अगले घर का भी इम्पोर्टेंट है। इफेक्ट रहेगा, और हाँ, 0 है 1 देखो वाला तो पिछले 29 घर का का देगा। अगले घर पे भी इफेक्ट आता है। तो ठीक है, 0 और 1 का पिछले घर में दे देगा। 0 का 1 का पिछले 0 घर से में भी 2 आता है। 2 तक पिछले घर का हाँ, दे देगा। 2 डिग्री तक ये राहु रूल तो केतु का लगता उल्टा ही लगेगा। लगता है। ठीक है, ये रूल तो हमेशा लगेगा। बट जब क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो भी तो पढ़ना आना चाहिए ना। लफड़ा हो जाता है ना, 29 डिग्री का लग्न है तो। कुछ नहीं है कोई, बस उसमें कुछ नहीं होता, उसमें पिछले लगन की क्वालिटीज भी मिलती हैं, डुअल करेक्टर हो जाता है बंदे का। ड्यूअल करेक्टर हो जाता है, हाँ। तो ये एक तरह से ब्लेसिंग भी है और नहीं भी है, क्योंकि लगन की डुअल की अच्छी क्वालिटीज भी मिलेंगी आपको और बुरी भी मिलेंगी, दोनों ही ज्यादा हो जाएगा। तो मल्टीपल पर्सनैलिटी मिलती है ऐसे इंसान में। हाँ, तो मेरा जैसे स्कॉर्पियो लग्न है, 0 डिग्री का है, तो मेरे हम्म में स्कॉर्पियो मेरी कोई क्वालिटीज है नहीं, कोई रहस्यमय वगैरह, बहुत सीधे साधे से हैं। तो वही मेरे को लगता है कि वो 0 डिग्री की वजह से है। वो पिछले घर का ही देता होगा ऐसे। हाँ, वो पिछले घर बैलेंसिंग का इम्पैक्ट इफेक्ट मेरे में आएगा। ज्यादा है। वो अगर हम कहें तो हर चीज को बहुत बैलेंस करके चलते हैं, रिश्तों में या तो वो कुछ भी, मतलब पता चली गया आपको है ना कि हाँ ये हाँ। लिब्रा की क्वालिटीज जो है वो ज्यादा है और ये कम है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम करते हैं खत्म। ठीक है, समझ में ठीक आया है। सारा, मजे आई क्लास हाँ में, इंटरेस्टिंग थी हाँ क्लास। हाँ, यस हाँ, इंटरेस्टिंग थी मैम। बहुत ठीक है, अच्छा। ठीक है, तो जिन्होंने मैम, एनरोल आप नहीं किया बोल रही थी। वो अगली क्लास के लिए इनरोल कर लेना। ठीक है, जिसको करना हो वो अगली क्लास के लिए इनरोल कर लेना। परसों हमारी दूसरी क्लास होगी। ओके, हाँ जी, कुछ बोल रहे थे ठीक है। स्वर्णा जी आप? हाँ आपने मतलब मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की तो आपने बोला कि बिना डेट ऑफ बर्थ का भी ये काम करता है ऐसा। बिना डेट ऑफ बर्थ नहीं, मतलब टाइमिंग ऑफ बर्थ जब हमें पता नहीं टाइम। होता ना किसी का, इन दैट केस दिस विल वर्क, ये तब भी करेगा। इसके लिए कोई D7 देखने की जरूरत नहीं है, कोई D9 पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई हम्म आपको जो षष्टियामसा चार्ट होते हैं D60 D30 D16 D10 ये सब करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जिन लोगों का मैं वैदिक बैच करा रही हूँ उनको मैं ये चीजें करवाऊंगी, मतलब इसी के अंदर मैंने एक दिन आपका वैदिक का रखा है, वो इसलिए करवा रही हूँ कि आपको ये ना लगे कि भाई हमने पराशरी छोड़ दी। ठीक है, कि दैट इज नॉट फॉर प्रेडिक्टिव पर्पस, दैट इज टू अंडरस्टैंड द चार्ट, बस चार्ट को समझने के लिए मैं करवाऊंगी, प्रेडिक्शन के लिए नहीं करवा रही। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन जो है ना डीप वाला वो बनता वहीं से है, पराशरी से। जी ठीक है, कल को मान लो आपको कोई सूत्र नहीं लगा पाया, कुछ याद नहीं आया, पराशरी का एसेंस तो हमेशा रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगी वो। इसीलिए एक दिन मैंने आपके लिए वैदिक चूज किया कि मैं उसमें करवाऊंगी आप लोगों को, वो मुझे कराना ही है, उसको नहीं मैं छोड़ सकती। मैम डेज रहेंगे, हाँ, ऑल्टरनेट डेज ऑल्टरनेट डेज। रखेंगे। हाँ, परसों भी बीएनएन होएगी, फिर उसके थर्ड डे जो आएगा नेक्स्ट वाली थर्ड क्लास वो मंडे। हमारी वैदिक की रहेगी। हफ्ते में 2 दिन हम बीएनएन करेंगे, एक दिन पराशरी करेंगे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि हाउसेस की नॉलेज वो मुझे समझाना है, जो राशिज हैं वो अलग अलग हाउस में क्या क्या प्लेसमेंट क्या क्या रिजल्ट देती है उसकी समझ देना जरूरी है। उससे क्या है, हमारा राशियों कनेक्ट की बनेगा। क्वालिटीज बहुत वो पता लगती है। हाँ, उससे मतलब हमारा पता नहीं कनेक्ट होता बनेगा राशियों की। चार्ट के साथ में, कनेक्ट बन गया एक बार को तो ऑब्वियस सी बात है सारा कुछ आपको बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, मेरा मोटो ये है कि जितने भी लोग मुझसे पढ़ते हैं उनको इस चीज की समझ हो अच्छे से, ऐसा नहीं कि मैं बस ये समझाती जाऊं समझाते जाऊं चलता जा रहा है और आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, वो चीज में नहीं जाना है। ठीक है, यस ओके ओके, चलो ठीक है, मैं बंद कर थैंक रही यू हूँ मैम। क्लास। ओके, ओके थैंक मैम, यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू, मच, गुड गुड नाइट। नाइट, थैंक यू, थैंक यू। बाय।